Hello bachcho, let's see the question. The question says that in a radioactive decay process, the activity is defined as A is equal to minus dN by dt, where Nt is the number of radioactive nuclei at time t. Two radioactive sources S1 and S2 have the same activity at time t is equal to 0. At a later time, the activities of S1 S2 are A1 A2. तो S1 S2 का एक्टिविटी जो है हमारा वो A1 A2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली when S1 and S2 have just completed their third and the seventh half life. तो S1 ने थर्ड हाफ लाइफ कंप्लीट किया है, S2 ने सेवेंथ हाफ लाइफ कंप्लीट किया है. अब रिस्पेक्टिवली कंप्लीट किया है तो रेशियो जो है इनका A1/A2 निकालना है हमें. तो हमने सिंपल से A1/A2 की रेशियो निकालना है. उसके लिए हमें की कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा कि की कॉन्सेप्ट से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा कि सिंपली हमें A1 इज इक्वल टू A0 E2 पावर माइनस लेमडा 1 एंड इट्स T1 और A2 भी हम लिख सकते हैं A0 E2 पावर माइनस लेमडा 2 T2. अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ इस तरीके से हमारा की कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है. अब हम इसके सॉल्यूशन पार्ट को जब कवर करेंगे तो सॉल्यूशन पार्ट कुछ इस तरीके से होगा कि ये हम यहाँ पे T1 रखते हैं कि एस T1 इज इक्वल टू 3ln2 डिवाइड बाई लेमडा 1 और इसको यहाँ पे T1 इज इक्वल टू इतने पे A1 की जो वैल्यू हो जाएगी A0 E2 पावर माइनस लेमडा 1 और यहाँ पे T1 की वैल्यू रख देंगे 3ln2 यहाँ पे ये हो जाएगा लेमडा 1. यहाँ पे लेमडा 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा A0 E2 पावर माइनस 3ln2. अब ऐसे ही दूसरे के लिए सिमिलरली एट T2 के लिए T2 हम यहाँ पे रखेंगे 7ln2 डिवाइड बाई लेमडा 2. तो हमारा A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिंपली हो जाएगी A0 E2 पावर माइनस लेमडा 2 7ln2 डिवाइड बाई लेमडा 2. लेमडा 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा A0 E2 पावर माइनस 7ln2. अब ये दोनों वैल्यू दी हुई है A1 A2 की. अब इनकी रेशियो को हमें निकालना था. A1/A2 की जो रेशियो है ये अगर हम देखें तो A0 E2 पावर माइनस 3ln2 ये भी नीचे आएगा A0 E2 पावर माइनस 7ln2. अगर हम इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं तो ये हो जाता है कुछ 2 पावर माइनस 3 जिसको सॉल्व करेंगे और ये 2 पावर माइनस 7. अगर हम 2 पावर माइनस 3 को नीचे लाते हैं तो 1 डिवाइड बाई 2 पावर माइनस 4 और जिसको हम लिख सकते हैं सिंपली 16. तो हम क्या कह सकते हैं द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 16. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.